हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वृद्धि या विकास के विभिन्न आयाम तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बाल विकास की अवधारणा, उसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, वृद्धि और विकास में अंतर और जो मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में मैंने आपको पूरा टॉपिक क्लियर किया था। ओके, तो हम टॉपिक वाइज जो है कवर कर रहे हैं। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने नोट्स क्रिएट कीजिए। ओके, तो शुरू कर लेते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम डियर वैसे तो इसमें 5 ये आयाम है: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास और भावनात्मक विकास। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही टॉपिक क्लियर करेंगे, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है डियर? फिजिकल डेवलपमेंट होता है मतलब जिसमें हमारे जो शारीरिक ढांचा है, फिजिकल स्ट्रक्चर है और इंटरनली और एक्सटर्नली जो चेंजेस होते हैं उसको कहते हैं हम शारीरिक विकास। जन्म से मृत्यु तक ये जो है इसमें निरंतर जो है कंटिन्यू चेंजेस होते रहते हैं। अगर हम एक्सटर्नली जो चेंजेस की बात करें तो वो होती है जैसे बच्चे की ऊंचाई यानी हाइट बढ़ना, ठीक है, बच्चे का वेट गेन होना, लंबाई बढ़ना, है ना। तो ये सभी जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नली चेंजेस होते हैं बच्चे के। और इंटरनली होते हैं जैसे ये श्वसन संस्थान जो होता है, ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन में जो चेंजेस होते हैं, या किस तरह से बच्चे की कार्य करने की जो क्षमता है, इसमें जो चेंजेस होते हैं वो सभी होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में इंटरनली जो चेंजेस होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें मानसिक विकास की, तो मानसिक विकास में बच्चे की मानसिक योग्यता या बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, यानी ग्रोथ को मानसिक जो है विकास कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, शारीरिक विकास और मानसिक विकास को। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 3 ये हमारे आयाम रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने नोट्स बना लीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शारीरिक विकास के बारे में। देखिए, भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था जब पेट में बच्चा होता है, ठीक है, तो भ्रूण होता है, ठीक है। डिंबावस्था, तो जिसमें डिंब का उत्पादन होता है। डिंबावस्था अगर पूछा जाए, डिंबावस्था कौन सी है? जिसमें डिंब का उत्पादन होता है। ये जब बच्चा पेट में होता है ना, उस तरह से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर है भ्रूणीय अवस्था। इसके ना 3 पार्ट होते हैं। भ्रूणावस्था के 3 पार्ट हैं: डिंबावस्था, भ्रूणीय अवस्था और भ्रूणावस्था। डिंबावस्था में डिंब का उत्पादन, भ्रूणीय अवस्था में डिंब का जो है विकास एक प्राणी के रूप में होना, जो है डेवलपमेंट उसका जो है होना शुरू हो जाता है। भ्रूणावस्था होता है गर्भाशय में 2 महीने से लेकर और जन्म लेने की जो अवस्था होती है। 2 महीने के बाद जो है बच्चे का डेवलपमेंट एक प्राणी के रूप में हो जाता है ना, तो जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तो वो होती है भ्रूणावस्था। ठीक है, भ्रूणावस्था में इसकी जो लंबाई होती है 20 इंच, वो भार जो होता है ना 6 से 7 पाउंड तक हो जाता है। स्किन, अंग आदि बन जाते हैं भ्रूणावस्था में। और बच्चे की जो धड़कन होती है ना वो आसानी से सुनी जा सकती है। हार्ट बीट जो होती है ना वो इस अवस्था में सुनी जा सकती है। कई बार फिर अल्ट्रासाउंड होता है ना बच्चे का, उसकी माँ का, ताकि ये पता चल सके कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो चल रही है या नहीं। जब अगर वो चल ही नहीं होती है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता उस बच्चे का, क्योंकि वो फिर बिना हार्ट बीट से तो बच्चा भी नहीं होगा ना, है ना। तो इस तरह से मतलब इस महीने में ना बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आप इसको ना नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? अगला है शैशवावस्था। देखिए, भ्रूणावस्था के बाद आती है शैशवावस्था की शैशवावस्था में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है। शैशवावस्था होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसमें वज़न होता है जन्म के समय 6 से 8 पाउंड होता है। बालिकाओं की अपेक्षाकृत कम होता है, यानी लड़कियों के कंपैरिजन वेट जो है लड़कों का कम होता है। और 5वें वर्ष के अंत में 38 से 40 पाउंड तक जो है बच्चे का जो वज़न है, वेट है, वो इतना हो जाता है। ठीक है, ये था वेट। ठीक है, शैशवावस्था में लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई के बारे में अगर हम बात करें तो जन्म के समय ये लगभग 90 इंच होते हैं। बालिकाओं की अपेक्षाकृत यानी लड़कियों की कंपैरिजन जो है लड़कों की लंबाई
कम होती है, लेकिन 3-4 वर्ष के बाद जो है बालिकाएं जो है लड़कों से अधिक लंबाई लेती हैं। ठीक है डियर। तो जन्म के समय लगभग 90 इंच बालिकाओं की अपेक्षाकृत कम। ठीक है, परंतु 3-4 वर्ष के बाद बालिकाएं जो हैं लड़कों से अधिक लंबाई वो लेती हैं। क्लियर है डियर। हड्डियों की अगर हम बात करें तो जन्म के समय हड्डियां तो मुलायम होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। कितनी होती हैं? 270 होती हैं। बालकों में अपेक्षाकृत जो है तीव्र विकास होता है। ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट होता है बोन्स में। सिर व मस्तिष्क, बच्चे का सिर जो है जन्म के समय शरीर के संपूर्ण लगभग का 2/3 भाग होता है। ठीक है, कितना भाग होता है? 2/3 भाग होता है। और मस्तिष्क का जो भार होता है ना वो 350 ग्राम होता है डियर। ठीक है, मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है? 350 ग्राम। अन्य परिवर्तन जो होते हैं शैशवावस्था में 5वें या 6ठे माह में नीचे के जो दांत हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। ये शैशवावस्था की बात हम कर रहे हैं। 4 वर्ष तक सभी जो अस्थायी दांत होते हैं वो निकल जाते हैं। शिशु की जो धड़कन है वो स्टार्टिंग में 140 प्रति मिनट होती है, लेकिन वो फिर जो है 100 रह जाती है। यौनांगों का मंद विकास होता है शैशवावस्था में। ठीक है, यौन अंग जो होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बच्चों और बालिकाओं का जो वज़न होता है ना उसमें डिफरेंस होते हैं। 9 से 10 वर्ष का जो बालक है वो वेट में ज़्यादा अधिक होते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है? लड़कियां जो हैं वेट में अधिक होती हैं। ठीक है, 9 से 10 वर्ष तक तो लड़के ज़्यादा मतलब उनका वेट ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद लड़कियों का वेट जो है ज़्यादा होता है बाल्यावस्था में। ये आप देख लीजिए, हम बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बाल्यावस्था में लड़कियां जो हैं औसतन 29.5 किलोग्राम और लड़के जो हैं 28.5 किलोग्राम तक रहते हैं। बाल्यावस्था में लड़कियों का वज़न कितना होता है? 29 तक होता है और लड़कों का 28 तक होता है। ठीक है, और लंबाई की अगर बात करें तो प्रारंभ के वर्षों में लड़के जो हैं अधिक लंबे होते हैं बाल्यावस्था में, क्योंकि 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है ना, इसमें लड़के अधिक होते हैं। लेकिन उसके बाद जो है 10-11 वर्ष की अवस्था में लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में बराबर या थोड़ा अधिक लंबी रहती हैं। ठीक है, लड़कियां जो हैं 128 सेंटीमीटर तक और लड़के जो है 125 सेंटीमीटर तक। ठीक है, क्योंकि पहले लड़कियां होती हैं ना, किशोरावस्था में लड़कों की हाइट बढ़ती है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को आप देख सकते हो, ध्यान से देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हड्डियों व दांत की बात करें तो हड्डियों में जो है मजबूती आ जाती है और हड्डियों की संख्या जो है 350 तक होती है। ठीक है, शैशवावस्था में तो 270 होती है और बाल्यावस्था में 350 हो जाती है। क्लियर। दांतों में स्थायित्व आ जाता है, यानी परमानेंट हो जाते हैं, दांतों की संख्या 32 हो जाती है। और लड़कों की तुलना में लड़कियों के दांतों का स्थायीकरण जो है वो शीघ्र होता है। ठीक है, लड़कों की तुलना में लड़कियों के दांतों का जो स्थायीकरण होता है, यानी स्थायी दांत होते हैं, तो वो शीघ्र होते हैं। ठीक है, सिर व मस्तिष्क की बात करें तो सिर व मस्तिष्क में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। बालक के मस्तिष्क का भार जो है शरीर के कुल भार का 90% होता है। ठीक है, कितने प्रतिशत होता है? 90%। अगर अन्य परिवर्तन की बात करें तो बालक की मांसपेशियों का मंद विकास होता है बाल्यावस्था में। हृदय की धड़कन में कमी होती है, 1 मिनट में लगभग जो है 85 बार धड़कता है बाल्यावस्था में जो हार्ट बीट होती है। और बालक व बालिकाओं की शारीरिक बनावट में जो है अंतर स्पष्ट होता है ना, कि कौन सा लड़का है कौन सा लड़की है, तो फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। 11वें से 12वें महीने में यौनांगों का तीव्र विकास जो है होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर किशोरावस्था लगती है ना। किशोरावस्था में किस तरह से होता है शारीरिक विकास? मतलब दोनों में जो है तेज़ी से वृद्धि होती है वेट में। और 18 वर्ष के बाद में लड़कियों का भार जो है लड़कियों की तुलना में अधिक होता है ना। किशोरावस्था के बाद हमेशा जो है लड़कों का भार लड़कियों की कंपैरिजन अधिक होता है। लंबाई जो है 16 वर्ष तक ये अपनी लंबाई पूरी कर चुकी होती हैं लड़कियां, लेकिन लड़के जो हैं जब तक 18 के नहीं होते तब तक वो अपनी लंबाई जो है कंप्लीट करते हैं।
ठीक है। दांत जो हैं पूरा अच्छी तरीके से दांत निकल जाते हैं। लड़के लड़कियों की अकल दांत जो होती है ना, अकल झाड़ जो होती है वो भी निकल जाती है। और सिर व मस्तिष्क का निरंतर जो है डेवलपमेंट होता है। सिर का पूर्ण विकास जो है 15 से 17 वर्ष के मध्य होता है, यानी 15 से 17 के बीच में पूरा डेवलपमेंट सर का हो चुका होता है। और मस्तिष्क का भार जो है 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है। अन्य परिवर्तन की बात करें तो धड़कन में पूर्ण कमी आती है। और प्रारंभ में जो है, जैसे कि बाल्यावस्था में 85 बार था ना हार्ट बीट, ये किशोरावस्था में 72 टाइम्स प्रति 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा दिल। ठीक है। लड़कों व लड़कों में पुरुषत्व या स्त्रीत्व की पूर्ण विशेषताएं क्रमशः प्रकट होने लगती हैं। यानी इसमें किशोरावस्था में पता चल जाता है कि कौन सा लड़का है, कौन सा लड़की है। लड़कियों के जो यौनांग है वो विकसित हो जाते हैं, और जो चेंजेस होते हैं ना, फिजिकल चेंजेस, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। तो पता चल जाता है कि लड़के कौन सा है, लड़कियां कौन सी हैं। ठीक है। 1 मिनट में लगभग 85 बार धड़कना, तो ये नहीं होगा डियर, ये पॉइंट थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है। बालिकाओं की शारीरिक बनावट में अंतर स्पष्ट होता है। ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं मानसिक विकास के बारे में। अब ये भी हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मानसिक विकास। देखिए, मेंटल डेवलपमेंट हो या बौद्धिक डेवलपमेंट हो या बौद्धिक विकास हो, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जो मानसिक योग्यताएं होती हैं, मानसिक शक्तियाँ यानी मानसिक क्षमताएं, ये सब इसमें इंक्लूड होती हैं। और किस किस तरह से बच्चों में किस किस तरीके से डेवलपमेंट होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है संवेदना या प्रत्यक्षीकरण। तो हम बच्चा जो होता है ना, छोटा सा बच्चा जो होता है, वो किसके द्वारा उसको फीलिंग्स वो किस तरह से देखता है, तो वो सबसे पहले सेंसरी मोटर के द्वारा वो महसूस करता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ऑर्गन्स है हमारे ज्ञानेंद्रियाँ, जिसके द्वारा हम जो है अनुभूति हमें किसी चीज़ की होती है ना। तो संवेदना यानी फीलिंग्स जो है, हम उसको हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, यानी हम उसको फील करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है उसके बारे में हम अपना संप्रत्यय बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं, उसके बारे में हम अपने विचार बनाते हैं। फिर उसके बाद जो भी मानसिक विकास की ये जो है, इसमें हम क्या करते हैं, अपनी मैच्योरिटी के बेस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, हमारी जो मेमोरी पावर है उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम समस्या को सॉल्व करने का डेवलपमेंट हमें हो जाता है। चिंतन के माध्यम से, तर्क के माध्यम से हम समस्या को सॉल्व कर लेती हैं। ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया है, आगे हम इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। आप अदरवाइज़ यहाँ पर पॉज करके पूरी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर दिखाया है, आप इसको पढ़ सकते हो, बट मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊँगी। तो यहाँ पढ़ते हैं कि शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसा होता है। तो शैशवावस्था में मतलब पूरी तरीके से अविकसित होता है, यानी अच्छी तरह से डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ होता। ठीक है। आयु में वृद्धि और विकास के साथ साथ जो है मानसिक योग्यता में वृद्धि जो है वो हो जाती है। सोरेनसन ने ये डेफिनेशन दी है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास या प्रति वर्ष बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी जो है मानसिक शक्तियाँ भी बढ़ती हैं। ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं शैशवावस्था में संवेदना व प्रत्यक्षीकरण में अत्यधिक पिछड़ापन, यानी वो ना मतलब इतनी अच्छे तरीके से उसमें डेवलपमेंट तो पूरा तरीके से नहीं हो जाता है ना। शैशवावस्था में पूरा जो है डेवलपमेंट नहीं होता, ज्ञानेंद्रिय जो है उसमें पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई होती। ठीक है। 2-3 वर्ष में बच्चे को कि कौन सा उसका अपना है, कौन सा जो है पराया है, परिचित अपरिचित में भेद करना, ठीक है, ये उससे मतलब अभी तक नॉलेज नहीं होती है। अवस्था के अंत तक वातावरण से परिचित होना, ठीक है, जो अवस्था होती है, लास्ट स्टेज होती है जो, वो उसकी जो है उसको समझ अपनी पूरी तरीके से उसको नहीं होती है। वस्तुओं में निहित अर्थ को ग्रहण करने का प्रयास करना, यानी हर वस्तु के पीछे क्या अर्थ है उसको ग्रहण करने का प्रयास करना जो है वो पूरे तरीके से वो नहीं कर पाता है। ठीक है। तो ये संवेदना व प्रत्यक्षीकरण योग्यता के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे बात करें संप्रत्यय निर्माण, यानी शैशवावस्था के प्रारंभ में ये योग्यता जो है विकसित नहीं होती।
अब हम किसी के बारे में हम विचार नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट शैशवावस्था में इतना क्लियरली नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे जो है डिफरेंस करने की जो कैपेबिलिटी है उसका विकास जो है इसमें थोड़ा थोड़ा होता है। लेकिन मतलब बच्चा क्या करता है, जो वो सामने उसको दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर वो जर्नली जो कंक्लूजन है वो निकालने का प्रयत्न करता है। वो अपने ही थॉट्स वो बनाता है, मतलब रियलिटी नहीं बनाता है, वो सिर्फ अपने थॉट्स क्रिएट करता है। प्रत्यक्षीकरण यानी जो प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं। क्लियर। अगला है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति होती है आपकी जो मेमोरी पावर है। जन्म के समय उसको इसका ज्ञान नहीं होता है कि जिस तरह से हम अपनी कोई चीज़ को अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं, फिर टाइम पर हम उसको यूज़ कर लेते हैं, तो उसको कुछ नॉलेज नहीं होती है। बच्चे की जो स्मरण शक्ति होती है वो एक तोते की तरह होती है, यानी जो रटने पर जो ज़्यादा जोर देता है। उसको ये नहीं पता होता कि कोई चीज़ को अपने स्टोर में रखना है, क्योंकि वो चीज़ देखी और उसी टाइम उसने बोल दी, तो उसकी इतनी जो मेमोरी पावर होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती है। ठीक है, 6 वर्षों में पूर्व में सुनी कहानी या पूर्व अनुभव को सुनाने में वो समर्थ होता है। यानी 6 साल का बच्चा जो होता है ना, वो अपने एक्सपीरियंस को या उसने जो कोई कहानी सुनाई है वो उसको सुनाने में वो समर्थ नहीं होता है, असमर्थ होता है। वो प्रॉपर तरीके से उसके साथ क्या घटित हुआ है, क्या क्या उसने जो एक्सपीरियंस लिए हैं वो प्रॉपरली वो उसको याद नहीं रहता, एग्जैक्ट उसको समझ में नहीं आता है। क्लियर। समस्या समाधान तो चिंतन व तर्क करने की योग्यता जो है 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था से विकसित होने लगती है। अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने की जो समस्या समाधान है वो अपने तरीके से समस्या को सोल्व करने लगता है। विचार शक्ति, लेकिन थॉट यानी विचारने की शक्ति जो है उसमें सही नहीं होती है, सिर्फ वो स्थूल चिंतन करने में वो समर्थ होता है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत जो उसने सामने देखा वो सिर्फ उसके बारे में सोच सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल लॉजिकली थिंकिंग कर सकता है, इस तरीके से उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। वो इसमें समर्थ, स्थूल चिंतन करने में समर्थ होता है, यानी जो मोटा मोटा वो समझ लेता है, वो सूक्ष्म चिंतन करने में असमर्थ होता है यानी। ठीक है, तो बाल्यावस्था में कैसा होता है मानसिक विकास, अभी हमने पढ़ा था शैशवावस्था में। तो तेजी से वृद्धि होती है मानसिक विकास में। बच्चे में रुचि, चिंतन, स्मरण, निर्णय और समस्या समाधान के गुणों का जो है इसमें विकास हो जाता है। ठीक है, क्रो एंड क्रोन ने डेफिनेशन दी है कि जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी जो मानसिक योग्यता है, मानसिक शक्तियाँ हैं, उसका जो है पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो संवेदना व प्रत्यक्षीकरण यानी फीलिंग्स, जो सेंसेशन जिसको हम कहते हैं, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, प्रारंभ है जिज्ञासा का बढ़ना। इसमें क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों का वो उपयोग करना शुरू कर देता है। आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, इसका प्रयोग करना शुरू कर देता है और उसमें क्रियोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जिज्ञासा बढ़ जाती है। प्रारंभ में उसको जो है समय यानी टाइम, प्लेस, आकार, गति, दूरी से संबंधित प्रत्यक्षीकरण विकसित ना होना, यानी स्टार्टिंग में जो है वो उसको थोड़ी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन वो बाद में अच्छी तरह से उसमें जो ये योग्यता होती है ना, देखने की, सुनने की, समझने की, मतलब ये जो समय की क्या टाइम है, ये कौन सा स्थान है, गति कितनी, स्पीड, दूरी, डिस्टेंस के बारे में वो उसकी जो अंत के वर्षों में, यानी अंत के वर्ष होते हैं जो 11-12 जो वर्ष होता है बाल्यावस्था का, उसमें जो है इसमें ये योग्यता जो है पूरी विकसित हो जाती है। संप्रत्यय निर्माण होता है, यानी डियर किसी को देखकर हम अपने दिमाग में हम क्या कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो स्थूल या प्रत्यक्ष जो भी चीज़ हम देखते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं, तो उसके बेस पर संप्रत्ययों का निर्माण करना प्रारंभ हो जाता है, कॉन्सेप्ट का निर्माण होना। चित्र या फोटोग्राफ को देखकर जो है हम उसके बारे में धारणा हम बना लेते हैं कि ये चित्र कहाँ का होगा। जैसे कोई स्टोरी होती है, प्यासा कोआ की स्टोरी है और उसके साथ साथ में पिक्चर होती है, सोच रहे होंगे कि कोआ उड़ रहा है, यहाँ पर ये रखा है, घड़ा रखा है, उसमें से इसने यहाँ कंकड़ डले हुए हैं, तो वो समझ लेता है कि ये चीज़ हुई होगी, है ना। नए नए संप्रत्ययों का निर्माण होना शुरू हो जाता है और पुराने संप्रत्यय यानी पुराने कॉन्सेप्ट को वो नया रूप देना शुरू कर देता है। ठीक है, स्मरण शक्ति जो होती है, मेमोरी पावर जो होती है, रटने व ग्रहण शक्ति में तीव्र वृद्धि, यानी इसमें बच्चा रटना शुरू कर देता है और रटकर जो ग्रहण वो चीज़ करता है
वो त्रिव होती है। छोटी छोटी पंक्तियों को दोहराना, वो कहानी सुनाना वो सीख जाता है। जैसे छोटी छोटी पंक्तियाँ होती है, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। कहानियाँ जो छोटी छोटी होती हैं, चालाक लोमड़ी, प्यासा कौआ, लालची कुत्ता, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सुनाना वो बच्चा सीख जाता है। ठीक है, देखी हुई फिल्म या कहानी का वो 3/4 भाग जो है, मतलब जो भी उसने वो कोई फिल्म देखी है, कोई भी फिल्म, तो वो 3/4 भाग जो है वो सुना सकता है, जो भी उसने देखा है। ठीक है, समस्या समाधान में बात करें तो मूर्त चिंतन करने योग्य जो है, जैसे मूर्त चिंतन जो होते हैं, जो चीज़ें उसके सामने होती हैं, दिन, तारीख, वर्ष व सिक्कों का ज्ञान या ऐसी समस्या का समाधान बच्चा इसमें कर लेता है। और डेली लाइफ में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना बच्चा शुरू कर देता है, यानी समस्याओं का समाधान प्रारंभ हो जाता है बच्चे में। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। आगे बात करते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था कौन सी होती है? 12 वर्ष से 18 वर्ष की जो स्टेजेस होती है, यानी ये अपने शिखर पर होती है। ज्ञानेंद्रिय जो होती हैं, इसकी जो कार्य कुशलता है अपनी शिखर पर होती है। वो बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ लेता है, सेंसेशन हर चीज़ की वो अनुभूति कर लेता है। आंखों देखी बात, कानों सुनी बात, जो भी वो फील करता है स्पर्श के द्वारा या जीवा के द्वारा, वो पूरी तरीके से जो है उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हो जाते हैं। कहने की बात है, किशोरावस्था में पूरा डेवलपमेंट इसमें हो जाता है और वो संवेदना व प्रत्यक्षीकरण को स्थूल वस्तुओं से संबंधित करने की आवश्यकता उसको नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्थूल वस्तुओं को ही समझेगा, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटी से छोटी चीज़ को समझने की भी उसको जो है उसमें ये उसका डेवलपमेंट उसमें हो चुका होता है। संप्रत्यय निर्माण यानी परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ जब बच्चा मैच्योर हो जाता है ना, उसके साथ साथ उसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाते हैं, अधिक से अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, विशिष्ट हो जाते हैं और निश्चित हो जाते हैं। मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है किसी के बारे में भी लेकर वो क्लियर हो जाता है, यानी वो स्थूल से सूक्ष्म, यानी जो स्थूल से सूक्ष्म की जो प्रक्रिया चलती है अस्पष्ट, यानी जो उसको पहले अस्पष्ट होती है, यानी कोई चीज़ उसको क्लियर नहीं होती है, उसके बाद वो क्लियर हो जाती है और अनिश्चित से निश्चित की ओर गमन हो जाता है। सीधा स्थिति के बारे में, दूरी के बारे में, गहराई के बारे में स्पष्ट और विकसित अवस्था में इसमें बच्चा पहुंच जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाता है। स्मरण शक्ति यानी इसमें बच्चा तर्क के द्वारा, आर्गुमेंट के द्वारा, सूझबूझ के द्वारा जो है डिपेंड करता है, वो उसके द्वारा अपनी मेमोरी को यूज़ करता है। तर्क पर आधारित प्रत्ययों की स्मृति जो है अधिक समय तक बनी रहती है, यानी वो अपने लॉजिकली तरीके से आर्गुमेंट करके तर्क वितर्क के द्वारा वो अपने कॉन्सेप्ट को, अपने प्रत्ययों को वो बहुत अधिक समय तक परमानेंटली उसमें स्मृति में वो स्टोर रख सकता है। ठीक है, समस्या समाधान अमूर्त चिंतन करने की योग्यता इसमें विकसित हो जाती है। तर्क करने की योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। समस्या समाधान करने के लिए वो अपने आर्गुमेंट यूज़ करता है, चिंतन वो करता है, अनुभव के आधार पर ये चीज़ उसमें डेवलपमेंट उसमें हो जाता है। ठीक है डियर, और अन्य अगर हम मानसिक योग्यताएं की बात करें तो किशोरावस्था में मानसिक विकास जो है पूर्ण होता है, मेंटल डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। स्मृति, विस्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान करने का इसमें पूर्ण विकास हो जाता है। कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन इसमें बच्चा बहुत करता है और विभिन्न रुचियों का तीव्रता से विकास होता है। ठीक है डियर, तो इसमें डिफरेंट इंटरेस्ट बच्चे में डेवलपमेंट होते हैं। इमेजिनेशन बहुत करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेवलपमेंट इसमें हो जाता है, चिंतन करता है, तर्क वितर्क करता है, तो ये सब का विकास इसमें हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया दोबारा से वीडियो को देख लीजिए और अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो आयाम हमारे बचते हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।